सहरसा विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार रंजीत यादव ने अंतिम चुनावी जनसंपर्क को लेकर सहरसा विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में रोड शो किया और अपने पक्ष में लोगों को वोट देने की अपील की। रोड शो के दौरान उनके समर्थकों में काफी उत्साह देखने को मिला। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सहरसा विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार किशोर कुमार मुन्ना ने सौर बाजार पुरानी हाई स्कूल मैदान में अपनी चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जहां किशोर कुमार के भाषण सुनने के लिए हजारों की संख्या में समर्थकों की भीड़ उमड़ी और जनता से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। साथ ही उन्होंने बिना नाम लिए सहरसा से एनडीए के उम्मीदवार पर चुटकी लेते हुए कहा कि आप जीतेंगे तो एक से एक व्यापार, हारेंगे तो फिर व्यापार। हम चुनाव जीते तब भी या हारे तब भी इसी माँ बहन की पूजा करता हूँ, यही मेरा जीवन है। आज वो हमें वोट कटुआ कहते हैं, इसलिए लड़ाई आर पार की है। हम वोट में थोड़ा सा गलती करेंगे तो अन्याय का प्रतीक ही जीतेगा। हम तो 24 घंटा राजनीति करते हैं, सामाजिक काम करते हैं। हम हारे तब भी, जीते तब भी इसी माँ बहन के चरणों में रहकर उनके पैर को छूता हूँ, प्रणाम करता हूँ, पूजा करता हूँ, ये मेरा जीवन है। आप जीतोगे तब एक से एक का व्यापार, हारोगे तब फिर व्यापार। अहंकार में लोगों को चकनाचूर कर देना चाहते हैं। सलोन थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुराने रास्ते और नाली विवाद को लेकर हुई मारपीट में एक युवक की मौत हो जाने के चलते जहां पुलिस ने आनन फानन में आरोपित हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, वहीं मामले में नया मोड़ आया है। सैकड़ों लोगों ने पुलिस दफ्तर पहुंचकर स्थानीय चौकी प्रभारी सुरेश कुमार सिंह के खिलाफ भड़ास निकालते हुए योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस अधीक्षक से मुलाकात और अपनी बात रखने को लेकर अड़े पीड़ित परिजन के साथ सैकड़ों लोगों ने दफ्तर के सामने जमीन पर बैठकर योगी मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। ये अपना नाम खुद से बताओ। ज्ञानेन्द्र कुमार सरोज सर। क्या समस्या है आप? लड़के का मैं जीजा हूँ। सरों में गया था ननिहाल आलू लगवाने और रास्ते पे जाते समय 4 लोग घेराबंदी किए, 3 लोग फोड़े से मारे थे हमारे बच्चे को। दर पे तुरंत सीरियस हुआ, उसको लेकर कोई पुलिस वाला ना कोई साथ दिया मेरा। 2 घंटा वहीं तड़फड़ाता रहा मेरा बच्चा। लास्ट में 2 घंटे बाद जब पुलिस गई, फिर एम्बुलेंस बुलाया, फिर उसको चिकित्सालय सलवन लेकर आए। उसके बाद चिकित्सालय से लेकर फिर गए थाने, वहाँ फिर पीड़ित को पीड़ित किया गया। उसके बाद यहाँ से सलवन आए, वहाँ जवाब हुआ, फिर रिफर हुए रायबरेली रिफर होते हुए हमारा लड़का अस्पताल में दम तोड़ दिया। यही मेरी गुजारिश है। कितने लोग थे? ये 8 लोग थे। तो पुलिस ने गिरफ्तारी की उन लोगों की? अभी मालूम नहीं, हमको रिपोर्ट भी नहीं मिला है कि गिरफ्तार हुए हैं कि नहीं हुए हैं। आज क्या मांगे आप लोगों की? हमारी मांगे यही है कि 8 लोग जेल जाए, दरोगा साहब सस्पेंड हो, तभी हम लाश को हाथ लगाएंगे, तभी दफनाएंगे। इससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोग धरना यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, क्या है मामला? थाना सलोन में कल 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था, जिसके क्रम में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जो उग्र पक्ष था जिसने कि हमला किया था। तहरीर के आधार पर उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया और उनमें 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई। आज परिवार द्वारा मुझसे मिलकर ये बताया गया कि उसमें एक तो उन्होंने कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा है, उनको आश्वस्त किया गया है कि इसमें प्रभावी पैरवी करके अभियुक्तों को सजा दिलाई जाएगी। दूसरा, उनका वहाँ के एक स्थानीय चौकी इंचार्ज पे कुछ आरोप लगाए गए थे कि उनके द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई। इस संबंध में उस चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया गया है और साथ ही साथ इसमें एक प्रारंभिक जांच CO सिटी को दी गई है। साथ ही इसमें कुछ सोशल मीडिया पे ये भ्रांतियां फैली थी कि जो मृतक है उसको कुछ देर रोका गया था। इस संबंध में ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब घटना हुई, मौके पे झगड़ा हुआ, तो वहीं पे 108 नंबर को कॉल करके एम्बुलेंस बुलाया गया था और सीधे मजरूब को हॉस्पिटल ले गया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सुल्तानपुर नगर इकाई द्वारा पत्रकार अर्नब गोस्वामी के साथ हुए दुर्व्यवहार और बिना वारंट हिरासत में घटना को लेकर तिकोनिया पार्क में धरना और कलेक्ट्रेट के सामने उद्धव सरकार का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया गया। विद्यार्थी परिषद राष्ट्रपति महोदय से मांग करती है कि महाराष्ट्र सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए।
जिला संयोजक शुभम द्विवेदी जी ने कहा कि जिस प्रकार एक राष्ट्रवादी पत्रकार के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, विद्यार्थी परिषद कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती है। हम देश के गृह मंत्री महोदय जी से निवेदन करते हैं कि उस घटना में सम्मिलित सभी प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। जिले के पुलिस कप्तान विपिन कुमार मिश्रा एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। आपको बताते चलें कि हाल ही में पूर्व कोतवाल द्वारा पुलिस अधीक्षक पर गाली गलौज करने और अभद्रता करने का गंभीर आरोप लगाया गया था, जिसके बाद पूर्व कोतवाल को निलंबित किया गया था। वहीं एक बार फिर पुलिस अधीक्षक द्वारा अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए न्यूज कवरेज कर रहे पत्रकार से अभद्रता मामले में जिले के पत्रकारों ने जिला सूचना कार्यालय में बैठक पुलिस अधीक्षक विपिन कुमार मिश्रा की कड़ी निंदा की। आज आप लोग बड़ी संख्या में एकत्र हुए थे, क्या मामला था? आज पत्रकारों की विशाल बैठक हुई है। पत्रकारों को पुलिस ऑफिस में जाने से रोका गया है और एक पत्रकार के साथ कल अभद्रता भी की गई है। पत्रकारों ने उसकी बहुत भर्त्सना की है, निंदा की है। पुलिस का ये कार्य निंदनीय है और इसी तरीके से पुलिस विभाग करता रहा तो उसके सारे समाचारों को का बहिष्कार किया जाएगा और हम मांग करते हैं कि इसकी जांच कराई जाए। पत्रकारों पर हो रहे हमले बढ़ते जा रहे हैं, इसकी जांच कराना बहुत आवश्यक है। आज पत्रकारों में आक्रोश है। पत्रकार पर जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है, कैसे पत्रकार पत्रकारिता करेंगे, कैसे कवरेज करेंगे, ये बहुत गंभीर विषय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन और प्रधानमंत्री भारत सरकार से मांग करता हूं कि इसकी गोपनीय जांच कराएं और इस पर बृहद कार्रवाई करते हुए पत्रकारों का सम्मान बचाएं। बल्दीराय सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत रसहरा में देर शाम शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफार्मर में आग लग गई। बगल में स्थित ओमकारनाथ सुत राम प्यारे के छप्पर को आग ने समेट लिया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। शोरगुल होने पर ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक छप्पर पूरी तरह से जलकर राख हो चुका था, जिसमें बंधी एक भैंस पूरी तरह से झुलस गई। वहीं छप्पर में रखी 3 साइकिल, 4 चारपाई समेत हजारों की संपत्ति भी जलकर खाक हो गई। वहीं परिवार वाले सरकार की तरफ से मिलने वाली आर्थिक मदद की आस लेकर बैठे हैं। बाहुबली विधायक विजय मिश्र की पत्नी एमएलसी रामलली मिश्रा की अर्जी पर गैंगस्टर की विशेष अदालत द्वारा रोक के बावजूद शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन और प्रयागराज विकास प्राधिकरण के द्वारा अल्लापुर स्थित मकान को ध्वस्त किया गया। गुरुवार को बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स कई बुलडोजर के साथ विधायक के आलीशान मकान को गिराने के लिए पहुंची। मौके पर लगी 5 जेसीबी द्वारा बाहुबली के आलीशान मकान को ध्वस्त करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। तो क्या मतलब है हाईकोर्ट होने का, बताइए ना प्लीज, व्हाट इज द यूज? अब हाईकोर्ट अगर आपको पूरी ऑर्डर दे देना है तो अरे दिन रात जुडिशरी काम कर रही है, कोविड को छोड़ के हम लोग काम कर रहे हैं। सुल्तानपुर में जीवों के संरक्षण के लिए शानदार काम कर रही जीव रक्षक दल संस्था जीव रक्षा दल के सदस्यों ने गोवंश की सेवा का बीड़ा उठाया। जिलाध्यक्ष आर.ए. वर्मा की पत्नी डॉक्टर पल्लवी वर्मा ने दरियादिली दिखाई। सीबीओ और पशु चिकित्सकों की मेहनत रंग लाई। समाज सेवी अनुराग तिवारी, संगीता शुक्ला समेत आधा दर्जन जीव रक्षक दल के सदस्यों ने शुरू की गौमाता की सेवा। समाजवादी युवा जनसभा के जिलाध्यक्ष देवेंद्र यादव उर्फ गुड्डू के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ। केंद्र और राज्य सरकार की गलत नीतियों और फैसलों के विरोध में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में किसान, महंगी शिक्षा, बेरोजगारी, सरकारी संपत्तियों को बेचे जाने, दलित और पिछड़ों के उत्पीड़न, आरक्षक में कटौती आदि मुद्दे शामिल हैं। अतिरिक्त मजिस्ट्रेट प्रिया सिंह ने मांग पत्र लिया। पत्रकार बंधुओं, आपसे छुपा नहीं है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और राज्य में आई है तब से कमर तोड़ महंगाई है। आलू, प्याज, सब्जी, दाल, चावल, धान के सब के रेट आसमान छू रहे हैं। महिलाओं का सम्मान नहीं बरकरार है। आए दिन सड़कों पर गोली मार दी जा रही है हमारी बहनों को। आए दिन बलात्कार हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले दलित प्रधान अमेठी के उनकी हत्या कर दी गई, उनके भाई की हत्या कर दी गई। कल हमीरपुर में 2 प्रधान सगे भाइयों की हत्या कर दी गई। अगर हम आपको बताने लगे तो मुद्दों की कमी ही नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार
और बाबा और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एकदम मस्त हैं। उन्हें देश की अर्थव्यवस्था से, देश की बेरोजगारी से, देश की महंगाई से, जीडीपी से, किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो सरकारी संपत्तियां व्यक्ति विशेष लोगों की कंपनियों को बेचते जा रहे हैं। लेकिन मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को ये बता देना चाहता हूँ, जिस दिन हमारे नेता हिंदुस्तान समाजवाद के गौरव और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये कह दिया कि ये प्रदर्शन अब पसीना नहीं लहू मांगता है, तो उत्तर प्रदेश ने पूरे देश की जनता के लिए हम युवजन सभा और समाजवादी पार्टी के लोग अपने लहू का एक एक बूंद सड़कों पर बिछा देंगे और लहू से कराते। एमएलसी स्नातक खंड उम्मीदवार रायबरेली के दीनशाह गौरा गदागंज स्थानीय लोगों से जनसंपर्क करके विचार विमर्श के बाद आने वाले 1 दिसंबर 2020 को सबसे पहले जाकर अपना और अपने निकटवर्ती लोगों से भी वोट डलवाकर अजय कुमार श्रीवास्तव के सम्मुख एक लिखकर भारी मतों से विजय बनाएं और अपने कर्मठ न्यायशील उम्मीदवार को एक बार मौका दें। साथ ही ये भी कहा कि आपकी बात में अजय कुमार श्रीवास्तव एमएलसी बनने के बाद सदैव विधानसभा में रखकर न्याय दिलाने और बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की लड़ाई लड़ता रहूंगा। एक बात मैं बोलना चाहूँगा अपने ग्रेजुएट भाइयों को कि 1 दिसंबर में होने वाले स्नातक एमएलसी स्नातक शिक्षा विधायक के चुनाव में आप पूरी तरीके से अपना वोट पोलिंग करिए और घर से जरूर निकलिए। मोस्टली देखा जाता है कि वोट बूथ बहुत दूर रहता है, 10-12 किलोमीटर के बीच में रहता है। एक ब्लॉक में एक ही बूथ बनाया जाता है, जिससे कि लोगों को कठिनाइयाँ होती है। मैं मैसेज अपने भाइयों को देना चाहूँगा कि घर से थोड़ी दिक्कत जरूर होगी, लेकिन घर से जरूर निकले और घर से निकल कर पोलिंग करें। ज़्यादा परसेंटेज में पोलिंग हो, जिससे कि सही व्यक्ति का चुनाव हो सके। बस। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने सहरसा विधानसभा क्षेत्र से जाप उम्मीदवार रंजन प्रियदर्शी के पक्ष में सहरसा विधानसभा क्षेत्र के अमरपुर उच्च विद्यालय मैदान प्रांगण में चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने अपने प्रत्याशी रंजन प्रियदर्शी के पक्ष में लोगों से वोट डालने की अपील की। साथ ही उन्होंने कोर्ट में दिए विकास की और प्रतिज्ञा पत्र और शपथ पत्र को लेकर जनता से कहा कि हम आपसे 3 साल मांग रहे हैं। हमारी लड़ाई 30 साल बनाम 3 साल की है, हमको सिर्फ 3 साल चाहिए, 30 साल नहीं। यदि 3 साल में बिहार को एशिया का नंबर 1 और कोशी को बिहार का नंबर 1 नहीं बना दूंगा तो राजनीति छोड़ दूंगा। प्रतिज्ञा पत्र है और ये मेरा शपथ पत्र, इस पर मेरा हाईकोर्ट का दस्तखत, मेरा कोई दस्तखत। मैंने कहा हमको 3 साल चाहिए, 30 साल नहीं चाहिए, और 3 साल में बिहार एशिया का नंबर 1 और कोशी बिहार का नंबर 1 नहीं होगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जो आदमी अकेला दुनिया बदल सकता है, उसकी मदद एक बार आप कर दें बेटे की तरह, खुशी के बेटे की तरह, सोचिए तो वो आदमी क्या करेगा। कभी एक बार बंद कोठी में सोचिए, एक बार क्या ये कोठी गरीब रहेगा? क्या कोई मजदूर का बेटा गरीब का बेटा मजदूरी करेगा? 18 सालों तक वो पढ़ेगा, किसी की बेटी चौका, किसी का बेटा मजदूरी नहीं करेगा, और जब तक वो पढ़ेगा तब तक उसके माँ बाप को नहटोर हल्दौर चौराहे पर फिर किसान यूनियन ने केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी बिल का विरोध करते हुए हल्दौर चौराहे पर रोड जाम कर दिया। पुलिस को यातायात चालू करने के लिए वाहनों को दूसरे रास्तों से निकलकर कुछ राहत पहुंचाने का काम किया। वहीं किसानों ने घंटा जाम लगाकर सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो 26-27 तारीख को पूरे देश का किसान दिल्ली पहुंचकर संसद घेरने का काम करेगा। ये जो धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, इसके क्या कारण है और सरकार से आप क्या चाहते हैं? मेरा नाम कैलाश सिंह लांबा है और राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन और राष्ट्रीय यूपी का महासचिव, और सभी साथियों के साथ आज हम यहाँ नहटौर चौराहे पर जो चक्का जाम किया है, और नहटौर पर नहीं पूरे भारत में आज चक्का जाम है। उसका कारण ये है कि सरकार जो 3 अध्यादेश लेकर आई है, 3 बिल के रूप में हो गए हैं, वो किसान विरोधी है। किसान उन्हें नहीं चाहता, पूरे भारत के अंदर उनका विरोध हो रहा है, लेकिन सरकार जब थोपना चाहती है, हम सरकार को बार बार ये चेतना चाहते हैं कि बिल हमारे किसी काम के नहीं है। आप इनमें 2 लाइन जोड़ दो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की संपूर्ण गारंटी होगी, उससे कम तो कोई खरीदेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। 2 लाइन लिखने में सरकार को क्या दिक्कत आ रही है? पूरे देश का किसान चाहता है। दूसरा ये है कि चालू हो गया सीजन अगला वाला और पिछले साल का पैसा नहीं मिला। ब्याज के लिए कोर्ट ने आदेश कर रखा, ब्याज नहीं मिल रहा, और जो है धान खरीद केंद्रों पर जो है किसान की दुर्दशा हो रही है। सरकार रोज जो और ढिंढोरे पीट रही कि हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे।
दुगनी कहाँ कर रहे हैं। अब से 3 साल पहले 2 साल पहले 4000 रुपये धान बिक रहा था, आज 1200 रुपये में धान बिक रहा और 1800 रुपये रेट है, लेकिन 1800 रुपये में खरीद नहीं रहे, इसलिए किसान जो 1200 रुपये में बेच रहा है उसे। किसान जाता तो कभी बारदाना नहीं होता, कभी ट्रांसपोर्ट नहीं होती, कभी लेबर नहीं होती, और सब कुछ होता है तो जानबूझ किसान को परेशान कर जाता ताकि वो घूसखोरी करवावे। वो 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये कुंटल देवे जो उसका धान तोला जा रहा। तो किसान ने बिल्कुल किसान की नाक में दम करके धर दिया। हम बार बार किसान सरकार से कह रहे हैं कि वो सुधरने का काम करें। किसानों के वोट लेके इतने बड़े जन समूह के साथ आप लोग सत्ता में पहुंचे थे और किसान को ही बोलने का काम कर रहे हो आप। 15 लाख कहाँ चले गए? 15 लाख की बात कर रहे थे। भ्रष्टाचार भी तुमने नहीं करा, फिर GDP डाउन की हो गई देश की। कोरोना में जो है किसान ने पेट भरने का काम करा देश का, और फिर भी किसान का उत्पन्न करने का काम कर रहे हो तुम। तो ये आज धरना प्रदर्शन इन्हीं सम्मानों को लेकर है, और यदि सरकार नहीं सुधरी तो 26 और 27 तारीख को जो है पूरे देश का किसान 250 संगठनों के साथ जो है दिल्ली संसद। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र सरकार का पुतला फूंका। पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में पुतला फूंका गया। नुमाइश चौराहे पर पुतला फूंका और जोरदार नारेबाजी की गई। बिजनौर थाना कोतवाली शहर के नुमाइश चौक का ये मामला है। जिला संगठन मंत्री अमित शर्मा, जिस तरह से आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस ने अपनी तानाशाही दिखाई है, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस की सरकार चल रही है, वहाँ भी एक राष्ट्रवादी पत्रकार को जेल में डालकर उसने 1982 की वो याद ताज़ा कर दी जो इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर घोषित आपातकाल लगाकर उसने राष्ट्रवादी पत्रकार को जेल में डाल दिया था, और उस समय के जो राष्ट्रवादी नेता थे उनको भी जेल में डालने का काम किया था। आज 1982 वाला भारत नहीं है, आज का भारत पूरी तरह से बदल गया है। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस तरह की हरकत और प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी इस तरह की हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हम प्रधानमंत्री जी से ये विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो इस तरह की दमनकारी सरकार को बर्खास्त करने का काम करें। इस तरह की सरकार बिल्कुल भी देश के अंदर अब बर्दाश्त नहीं करी जाएंगी। कभी भी किसी भी पत्रकार को जेल में डालने का काम बर्दाश्त के बाहर है। आज आपने किसका पुतला? महाराष्ट्र सरकार का पुतला फूंक के हमने यही प्रार्थना डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, और उनसे यही मांग करेंगे कि महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने का। बिजनौर सड़क हादसे में 2 सगे भाई की मौत हो गई। डीसीएम ने बाइक में टक्कर मारी, बाइक पर सवार 2 ने दम तोड़ा। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना धामपुर के नूरपुर मार्ग की ये घटना है। सर, ये जो एक्सीडेंट हुआ है नूरपुर धामपुर मार्ग पर, किस चीज से घटना घटी है? मृतक कहाँ के रहने वाले हैं? मृतक ये हसरपुर गांव थाना में हसरपुर बिल्लौद नूरपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है। ये अपने किसी परिजन की ब्लड लेने के लिए आ रहे थे ब्लड बैंक से। क्या नाम है आपका? ये मृतक कौन है आपके? भाई है। अच्छा, कैसे हुआ एक्सीडेंट? ये दोनों सगे मृतक दोनों सगे भाई हैं। कहाँ जा रहे थे? ये नूरपुर से जो है खून की बोतल लेना जा रहे थे रामपुर।